पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मदरसा मिसबाहुल कुरान का वार्षिक दस्तारबंदी प्रोग्राम का आयोजन सिलमपुर इलाके में किया गया। इस मौके पर मज़हारुल उलूम वक्फ सहारनपुर के उस्ताद हदीस मौलाना मुफ्ती महमूद मज़ाहिरी ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा पार्षद पति हाजी अफजाल व गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी निज़ाम विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मदरसों के बच्चों ने नात शरीफ, हदीस और समाज में कुरान की अहमियत पर कई प्रोग्राम पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़कावत हुसैन है। मैं मदरसा अमीनिया कश्मीरी गेट दिल्ली में हदीस और फतावा की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और यहीं इस इलाके में मेरी रिहाइश भी है, तो मैं यहाँ मेहमान भी हूँ, मेज़बान भी हूँ। दोस्तों ने मुझे कुछ बातें कहने के लिए बिठाया था। मैंने अपनी कौम और मिल्लत को ख़ास तौर से ये पैगाम दिया है कि हम इस वक्त जिस सिस्टम में हैं तालीम के, तो हमें अपने मुल्क को भी साथ लेकर चलना है और अपनी मिल्लत को भी। गोया हमारे लिए मिल्लत बहुत अहम है और मुल्क भी बहुत अहम है, तो हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए जिस इल्म की ज़रूरत है, जिस डिग्री की ज़रूरत है और मुल्क की खिदमत के लिए जिस मैदान में उतर कर कामयाब होने की ज़रूरत है, हम उसकी भी अपनी मिल्लत से अपील करते हैं। और चूँकि हम और आप ख़ासतौर पर हर मुसलमान, उसका ताल्लुक़ बराह रास्त दुनिया से होने के साथ साथ आखिरत से और अल्लाह तबारक व ताला से है, इसलिए किसी भी सूरत में कोई एक मुस्लिम फ़र्द भी मजहबी तालीम से अगर बेबहरा रहता है, नावाकिफ़ रहता है, तो सही माने में वो अपने मुसलमान होने को ज़ाहिरन या नाम के साथ, तो वो अपने नाम के साथ में मुसलमान लिख रहा है, लेकिन उसको सही बात यह है कि जो इस्लाम का पैगाम और इस्लाम की तालीम है वो उसको उससे दूर रखकर या अपने आप को मुसलमान कह रहा है, लेकिन इस्लाम के फरीज़े को वो अदा नहीं कर रहा है। चूँकि हमारे नबी ने और हमारे कुरान ने तो कहा है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान को इल्म दीन सीखना बिल्कुल फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तो हम तो ये चाहते हैं और कहते हैं लोगों से, और अभी कहा भी है कि हमारा हर फ़र्द हाफिज़ कुरान भी होना चाहिए और हमारा हर फ़र्द हर उस डिग्री का हामिल होना चाहिए, उस डिप्लोमा का जो हमारी माश को, हमारी दुनिया को और हमारे मुल्क को तरक्की देने का ज़रिया हो। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी भी मैदान में पीछे रहें, न मज़हब में कमज़ोर रहना चाहते हैं और न मुल्क और मिल्लत की खिदमत में पीछे रहना चाहते हैं। हमने अपनी कौम और मिल्लत से इस वक्त में यही अपील की है। जी, बात यह है कि ये मदरसा जहां आप बैठे हैं या जिसका ये एनुअल फंक्शन हो रहा है, ये इदारा यहाँ चौहान बांगर में 1975 से चल रहा है, 1975 से। और ये इदारा मुस्तकिल मजहबी तालीम देता है, बच्चों को मजहबी धार्मिक तालीम देता है और मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में उनको कैसा रहना है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, एक अच्छे इंसान के तौर पर उनको एक अच्छे मुआशरे के सदस्य के तौर पर और समाज के एक बेहतरीन रहने वाले के तौर पर उनको हाफिज़, आलिम, कारी, जो ये मजहबी हमारी इस्तिलाहात हैं उसके तौर पर वो पेश करता है। और 1975 से मदरसा चल रहा है और हर साल ये सालाना एनुअल फंक्शन होता है। इस साल 21 बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहे हैं और हर साल किसी न किसी शक्ल में यही सूरत हाल रहती है। 10, 15, 20, 25 इस तरह से ये एक मुस्तकिल हर साल की सूरत हाल होती है। एक बहुत सीधी सी बात है, किसी भी मजहब का आदमी हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी मजहबी शनाख्त और मजहबी पहचान के लिए कि वो अपने मजहब के बारे में क्या जानता है। हमारे मदरसे चूँकि मजहबी शनाख्त बच्चों को देते हैं और हरगिज़ वो इससे नहीं रोकते कि वो दुनियावी या असरी जो तालीम गाहें हैं, यानी दुनियावी जो एजुकेशन है उससे वो दूर रहें, बल्कि वो अपने यहाँ भी इसके इंतज़ामात रखते हैं और वो बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं उनको भी एक वक्त मदरसे में बुला के शाम को दीनी तालीम देते हैं। यानी सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम के वक्त में वो मदरसे आकर मजहबी तालीम हासिल करते हैं। जी हाँ,
اس مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہے. یہاں بچوں کو ہندی، انگلش، میتھ اور دیگر سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور نتیجے میں وہ بچے ایک طرف مذہبی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں 8ویں کلاس تک ہم بچوں کو ایجوکیٹڈ کرتے ہیں اور آگے بھی ہمارا مدرسے کا ایک منصوبہ ہے, اس کا اپنا ایک ہدف ہے, وہ بہت جلد اس کو 12th کلاس تک لے کے جائے گا انشاءاللہ. اس مدرسے میں یوں تو مستقل ایک مینجمنٹ ڈائریکٹر ہیں, پوری کمیٹی ہے, البتہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین ڈائریکٹر کے طور پر ہمارے حضرت مولانا شہزاد صاحب ہیں, شہزاد بسم القاسمی, جو چوہان بانگر کی القریش جامع مسجد کے امام ہیں اور وہ یہاں کے مین ڈائریکٹر ہیں. اور یہاں کی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں چودھری نظام قریشی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے پاس میں, اور چودھری ناظم صاحب ہیں, وہ بھی اس مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مفتی زبیر صاحب قاسمی ہیں جو اس مدرسے کے اندر تعلیمی جو ڈھانچہ ہے, تعلیمی جو سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہیں. اصل میں یہ سب علاقے کے ائمہ ہیں, تو مولانا آصف صاحب ہمارے دوستوں میں بھی ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں, تو ان سب کا جیسا مشورہ چلتا ہے تو اسی کے تحت ہم اس مدرسے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جیسے جیسے جس چیز کا ہمیں مشورہ ہوتا ہے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, اور جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ چودھری نظام صاحب ہیں, باقی انتظامات وہ بھی کرتے ہیں. اصل میں دنیاوی تعلیم میں جیسے بچے پڑھنے آتے ہیں تو جیسے ہی وہ مذہبی تعلیم سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد اب ہم نے گھنٹے بنا رکھے ہیں, تو ان گھنٹوں کے تحت جیسے جیسے بچے آتے ہیں اس طرح سے ہم مینجمنٹ کر لیتے ہیں ان کو.